दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शहर की कहानी जिसे शायद कई लोग सुन के अनसुना कर चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ पौंडीचेरी की। हम सब जानते हैं कि पौंडीचेरी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और घूमने की बहुत ही सुंदर जगह है। ये जगह अपने हेरिटेज और हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह में काफ़ी सारे ऐसे हॉन्टेड एरियाज हैं या ऐसी किस्से हैं जिन्हें सुनने के बाद लोगों की रूह तक कांप जाती है। मैं ऐसे ही कुछ किस्से आज आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद किसी को लगे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ इतनी पुरानी चीज़ें रह रही हों वहाँ पे कहानियाँ अपने आप नहीं बनती हैं। कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये चीज़ ट्रिगर हो जाती है। ऐसी एक कहानी है वहाँ के फ्रेंच कॉलोनी की। फ्रेंच कॉलोनी को बहुत ही सुंदर घरों के लिए जाना जाता है। वो एक ऐतिहासिक जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्टों का जाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। वो लोग जब भी वहाँ जाते हैं या कोई भी वहाँ जब घूमने जा रहा होता है, लोगों को वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में वो बता नहीं सकते। कुछ ऐसे घूमने के एरियाज़ जहाँ पे जाने के बाद आपको शायद ये भी एहसास ना हो कि आप इंडिया में हैं। इस तरह का आर्किटेक्चर और इस तरह की जगहों पे हम लोगों ने कई बार देखा है कि हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक कई स्पिरिट्स जो हैं वो रहती भी हैं। तो ऐसे ही जिस फ्रेंच कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक पुराना फ्रेंच स्टाइल की बनी हुई एक हवेली है, और लोग जब भी उसके आसपास से गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। इस जगह की सबसे खासियत बात यह है कि ये घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है, और जब भी कोई यहाँ से गुजरता है ना तो उसको वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा दिख जाता है। ऐसे ही कुछ दोस्त जब वहाँ से निकलते हैं, उन्हें पता होता है, लोकल्स ने उन्हें बताया होता है कि यहाँ पे रात के समय में ना जाया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं जब भी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो वो उसी को करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही चार दोस्त जब उस जगह के लिए निकले कि देख कर आते हैं कि क्या कैसी ये जगह है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, लेकिन उनका टाइमिंग गलत था। ज़्यादातर लोग वहाँ पे दिन में जाते थे, ये रात में जाने का सोचे। इन्हें लगा रात में लाइटिंग और चांद की रोशनी में वो जगह और खूबसूरत दिखेगी, पर ऐसा नहीं था। रात के 2 बजे राज और उसके दोस्त जब वो पौंडीचेरी घूमने गए थे तो एक पुरानी फ्रेंच स्टाइल की हवेली के पास से गुजरे। हवेली के बारे में सबने बहुत सुना था कि एक समय पे यहाँ पे एक फ्रेंच अफसर रहता था जिसको किसी ने समाप्त कर दिया था, और कहते हैं आज भी उसकी आत्मा वहाँ पे दिखाई देती है। ये लोगों की शायद अपने कह सकते हैं भ्रम हो सकता है, या कुछ पुरानी किस्से हो सकते हैं जो आगे चल रहे हों, बट मेरा मानना ये है कि आज भी लोग अगर उस चीज़ को देख लेंगे तो शायद इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ राज के साथ भी हुआ। जब ये सब वहाँ की तरफ बढ़े और इन्होंने देखा कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें ये मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। ये लोग जैसे ही आगे बढ़े, इन्होंने देखा कि छत की खिड़की पे से कोई इन्हें देख रहा था, और जैसे ही इन्होंने उस पे टॉर्च जला के देखने की कोशिश करी कि वहाँ पे है कौन, तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। ये लोग 2 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन इन्होंने ज़्यादा इधर उधर ना देखते हुए उस हवेली के अंदर और ज़्यादा जाने की कोशिश करी। लेकिन तभी उन्हें किसी ने रोक दिया, और बाहर से उस अंकल ने ये बताया कि तुम इसके अंदर अगर गए तो वापस आने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन्होंने ना मानते हुए उसके अंदर जाने की ठान ली, और जैसे ही खिड़की के पर्दे के पीछे से देखा तो एक पल के लिए सब के सब ठंडे पड़ गए। वहाँ पे उन्हें एक ऐसी एंटिटी दिखी जिसके बारे में वो बयान भी नहीं कर पाए, और यही था वो फ्रेंच अफसर जिसको वहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। अब इस तरह के नज़ारे को देखने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे? सेम, ये चारों ही ठंडे पड़ चुके थे और वहाँ से किसी तरह भाग के वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस अफसर की आत्मा इन्हें हॉन्ट करने लगी। लेकिन किसी तरह से बच के वापस भी आए, और फिर जो लोकल लोग थे उन्होंने इन्हें बचाया, और ये कम से कम वापस तो आ गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो पौंडीचेरी में एक म्यूज़ियम भी है,
उस म्यूज़ियम का डार्क सीक्रेट क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा। पौंडीचेरी म्यूज़ियम के पास ना एक मकान है, बहुत ही पुराना मकान, और कहा जाता है कि वहाँ पे सन 1999 में एक महिला को समाप्त कर दिया गया था, और आज भी लोगों को उसकी आवाज़ें वहाँ सुनाई देती हैं। अब ये किस्सा सच्चा है या सिर्फ एक अफवाह, ये तो वहाँ जाके ही पता लगेगा। लेकिन जो आवाज़ें आती हैं और जो लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं, उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने वो आवाज़ें सुनी हैं। इस लड़की का नाम पार्वती बताया जाता है। आज भी लोग रात में उस घर के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। एक बार एक रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसने घर के अंदर एक औरत को खिड़की से झांकते हुए देखा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और तभी उसके रिक्शा पे जैसे पीछे से हम लोग थपथपाते हैं, उसी तरह से ही कुछ हुआ। और जब उसने पीछे देखा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। वो वहां से निकल गया, और उसने जब सबको ये बात बताई तो सबका यही कहना था कि तुम्हें रात में वहां नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही कई सारे किस्से वहां पे मशहूर हैं। वहां पे एक बीच है, मैं बीच का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन दिन की सुकून भरी जगह, रात में एक ऐसी अजीब गुनगुनाहट जो लोगों की रूह तक कँपा देती है। वहाँ पे कई ट्रैवलर्स ने एक बात बताई है कि जब वो बीच में रात में अकेले वहाँ जाते हैं तो कुत्ते भी वहाँ उन पे भौंकने लग जाते हैं, जैसे कोई अनजानी शक्ति वहाँ थी। और कई ट्रैवलर्स ने ये महसूस भी किया है कि जैसे कोई उनकी ठीक पीठ के पीछे आकर सांस भी ले रहा हो। ऐसी जगहों पे इस तरह का होना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है, या शायद वहाँ पे कुछ और भी है। एक और कहानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो है वैनिशिंग मैन की। ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो लोगों को वहाँ पे पुरानी हवेलियों में, पुराने घरों में दिखता है। कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया है कि एक ऐसा एंटिटी जिसने फ्रेंच कोट पहना हुआ है, और वो किसी ना किसी बिल्डिंग के सहारे उन्हें देख रहा होता है, और जब भी कोई उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे होता है, कोई नहीं जानता। ये वैनिशिंग मैन वहाँ पे एक अर्बन लेजेंड है, और जिन लोगों ने इसे देखा है वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाते हैं। लोगों का कहना होता है कि पुरानी हवेलियाँ या पुराने घर जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, कई बार उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई दिख ही जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह के वैनिशिंग मैन्स पूरे इंडिया में हर जगह दिखे जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर एंटिटी नहीं होती है, ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो सिर्फ दिखती हैं और गायब हो जाती हैं। अब इन्हें हम कोई ये नहीं कह सकते कि ये पिशाच हैं या ब्रह्म राक्षस हैं या कुछ हैं। ये स्पिरिट्स होती हैं कई जगहों पे। आप सिर्फ फ्रेंच कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप गोवा में ले लीजिए, आप साउथ में ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तराखंड में ले लीजिए, कश्मीर में ले लीजिए, आसाम में ले लीजिए। इस तरह के वैनिशिंग मैन्स जो हैं वो हर जगह देखे जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है अभी तक, क्योंकि ये ज़्यादातर सिर्फ दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। ये किसी को हर्ट नहीं करते, ये किसी से साथ कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ ये एहसास कराते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की एंटिटी आपको हर्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई एंटिटी आपको मौजूद होने का एहसास दे रही है, इसका मतलब ये है कि आपको उस जगह से दूर रहना चाहिए। मैं आज जिस थीम पे ये वीडियो बना रहा हूँ या जिस जगह पे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जान बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, ख़ास तौर पे इस तरह के एरियाज़ में जा रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, ख़ास तौर पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो, तो आपको उस जगह पे और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हमें नहीं पता है वहाँ पे कौन सी एंटिटी है और कौन सी एंटिटी नहीं है। जनरली जो भूत होते हैं या जो भी एंटिटीज़ होती हैं, उन्हें ट्रैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम उनके नरेशन के बारे में जानते हैं, हम उनके स्टार्टिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमें किसी एंटिटी के स्टार्टिंग के बारे में नहीं पता, और ख़ास तौर पे ऐसी एंटिटीज़ जो इतनी पुरानी हों, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हों, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाती हैं।
समय के साथ हर एक एंटिटी अपनी-अपनी शक्तियों को बढ़ा लेती है। अगर इन्हें समय पे दोस्तों यहाँ से भेजा ना जाए ना इस दुनिया से, तो जितना ज़्यादा ये इस दुनिया में रहती हैं, उतना ज़्यादा इसको अडैप्ट कर लेती हैं और उसके हिसाब से अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंच कॉलोनी के बारे में, तो यहाँ की जो कहानियाँ हैं, अब आप इसे सही मानें या सिर्फ़ अफ़वाहें मानें, ये तो आप पे निर्भर करता है। या कभी आप वहाँ जाएँ तो आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे मैं और भी ज़्यादा कहानियाँ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, और भी ज़्यादा जगहों के बारे में मैं और एक्सप्लोर करके आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको किसी एंटिटी के बारे में या किसी जगह के बारे में पर्टिकुलर वीडियो सुनने की इच्छा हो रही हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पे अलग-अलग कैटेगरीज़ पे, अलग-अलग एंटिटीज़ पे डिफरेंट-डिफरेंट वीडियोज़ बना के आपके लिए ला सकता हूँ। तो जैसा आपको अच्छा लगता हो मुझे कमेंट में बताइए, इसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियोज़ और ज़्यादा टॉपिक्स पे रिसर्च करूँगा और आपके लिए लेकर आऊँगा। इन कहानियों को मुझे आपको सुनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हों, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं और उस पे रिसर्च कैसे करनी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप गलती से भी किसी भी एंटिटी के कॉन्टैक्ट में आएँ या उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और घूमते समय कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग इस बारे में बताते हैं कि आपको कहीं पे भी घूमने से पहले वहाँ के बारे में सब कुछ जान लीजिए, क्या लेजेंड्स हैं, क्या अर्बन लेजेंड्स हैं, क्या वहाँ हो सकता है, क्या वहाँ नहीं हो सकता है और किस चीज़ से बच के रहना है और क्या नहीं करना है। देखिए, करना हर कोई बताता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं। और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है कि यार मैं अगर ये कर दूँगा तो कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, प्लीज़ उसको मत कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।